नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ निवेदिता राठौर। आइए रुक कर लेते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झाबुआ दौरे पर सियासत गरमाई। कांग्रेस ने झाबुआ और आदिवासी अंचल के लिए उठाई कई मांगे। झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया ने अपने बयान में कहा है कि झाबुआ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी झाबुआ में हो। अभी सिर्फ अमरकंटक में है ट्राइबल यूनिवर्सिटी, उसमें भी आदिवासी छात्रों और टीचर्स की कमी है। झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया ने अपने बयान में ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार और भाजपा के लिए आए हैं, सिर्फ घोषणाएं ना करें, काम करके दिखाएं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जनता के लिए काम होने चाहिए। आदिवासियों की समस्याओं का निराकरण करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विक्रांत भूरिया ने अपने बयान में ये भी कहा है कि 13 फरवरी को वे लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। रोजगार दो या गिरफ्तार करो आंदोलन को नाम दिया गया है। विधानसभा का घेराव करेंगे। बेरोजगार युवाओं के संगठन में शामिल होने की भी बात कही। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार सहित कई विधायक होंगे शामिल। आज प्रधानमंत्री मोदी जी झाबुआ आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और जो क्षेत्र की समस्या, आदिवासियों की समस्या है, उनका निश्चित तौर पर अगर वो वहां पर आ रहे हैं उसका निराकरण करना चाहिए। नर्मदा के पानी की एक बहुत बड़ी समस्या बहुत लंबे समय से झाबुआ जिले में है। लगातार मुख्यमंत्री आते हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं कर जाते हैं, पर आज तक नर्मदा का पानी झाबुआ को नहीं मिला। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि नर्मदा का पानी अलीराजपुर जिले से होकर जाता है, पूरे गुजरात क्षेत्र उससे सिंचित है, पर झाबुआ जिले को आज तक पानी नहीं मिल पाया। मैं नरेंद्र मोदी जी से ये आग्रह करूंगा कि उस पानी को झाबुआ तक लाने का वो कैसे ला सकते हैं, उसकी योजना बनाकर झाबुआ को पानी देना चाहिए। दूसरी बहुत बड़ा मुद्दा जो वहाँ पर है मेडिकल कॉलेज का। हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। मेडिकल कॉलेज की झाबुआ में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आज जो उनका पूरा कार्यक्रम है जनजातीय महाकुंभ है। पूरे जनजातीय जो आदिवासी साथी हैं, भाई हैं, उनके लिए वो वहाँ पर एक बड़ी सभा कर रहे हैं। तो एक मेडिकल कॉलेज की बहुत बड़ी आवश्यकता है झाबुआ जिले में, इसको उनको पूरा करना चाहिए। साथ में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी, पूरे मध्य प्रदेश में एक ही ट्राइबल यूनिवर्सिटी है अभी अमरकंटक में, और उस यूनिवर्सिटी का क्या हाल है वो भी मैं आपके सामने बताता हूं कि अमरकंटक में जो अनूपपुर जिले में आता है, वहां पर 4000 बच्चे पढ़ते हैं और उसमें से 400 बच्चे ही आदिवासी हैं। उसके अलावा जो 300 प्रोफेसर वहां पढ़ाते हैं, उसमें से सिर्फ 5 प्रोफेसर ही आदिवासी हैं, वो भी मध्य प्रदेश के नहीं हैं। तो निश्चित तौर पर वो दूसरा कोना है मध्य प्रदेश का। इस कोने में झाबुआ जिले में उनको एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी देना चाहिए, ताकि आदिवासी बच्चों को प्रोत्साहन भी मिल सके और सस्ती शिक्षा भी उनको मिल सके। और एक आर्मी स्कूल की भी बहुत मांग रहती है, क्योंकि झाबुआ से भी बहुत लोग जाते हैं बाहर आर्मी में सेवा के लिए। तो अगर झाबुआ में एक आर्मी स्कूल की अगर व्यवस्था होती है तो इससे सिर्फ झाबुआ को ही नहीं, झाबुआ क्योंकि गुजरात से भी लगा हुआ है, राजस्थान से भी लगा हुआ है और मध्य प्रदेश का भी हिस्सा है। तो अगर देखा जाए तो एक बहुत स्ट्रैटेजिक जगह है, जहां पर अगर ये देंगे तो 3 राज्यों को इस चीज का लाभ मिल सकता है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है और पैनल भी बने हैं और आगे भी सीसी में भी वो सूचियां गई हैं, और मुझे लगता है कि जल्दी 1-2 हफ्ते में जो नाम हैं वो सबके सामने आ जाना चाहिए, ताकि क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। जहाँ तक मुझे सूचना है कि अप्रैल 16 तक चुनाव शुरू हो जाएंगे लोकसभा के, तो अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। अब जैसे 13 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन हम वो लोग भोपाल में कर रहे हैं, रोजगार दो या गिरफ्तार करो, जो रोजगार संबंधित इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं हमारे युवा साथियों को। और उसके बाद में राहुल गांधी जी 22 से 25 तारीख के बीच में मध्य प्रदेश में आ जाएंगे, तो उसकी तैयारी के बाद सीधा लोकसभा चुनाव में हमें कूदना है। तो निश्चित तौर पर अब जल्दी नाम घोषणा होने वाली है और सब अपने अपने काम पर पूरी ताकत से जमीन पर लग जाएंगे। ये मतलब बहुत दुख की बात है कि आज नरेंद्र मोदी जी झाबुआ आ रहे हैं और सरकार ने इस तरह का कदम उठाया मध्य प्रदेश में, जहां जो अनुसूचित जनजातीय सब प्लान होता है, उप योजना होती है ट्राइबल सब प्लान का, उसका 207 करोड़ रुपए जो कि आदिवासियों की शिक्षा के लिए, उनकी स्वास्थ्य के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके विकास के लिए उपयोग होना था, वो 207 करोड़ रुपए
ट्राइबल स्लग प्लान का आदिवासियों से छीनकर दूसरे विभाग को दे दिया गया है। तो इस तरह की अगर कोई भी चीज हो रही तो इसका संज्ञान नरेंद्र मोदी जी को लेना चाहिए, ताकि आदिवासियों का पैसा आदिवासियों को तो कम से कम मिले। तब जाकर अगर हम इतना बड़ा महाकुंभ कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ जो औचित्य हो पाएगा और आदिवासियों का सही में कल्याण हो पाएगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी मेरे चुनाव में भी आए थे, झाबुआ में, मेरी विधानसभा में। उनका उस समय भी स्वागत था, आज आ रहे हैं, आज भी स्वागत है। बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रचार के लिए आए, भाजपा के लिए आए, और पर सबसे बड़ी बात है कि जो आदिवासियों के मुद्दे को उसका निराकरण करें। सिर्फ घोषणाएं नहीं होना चाहिए, आप सही में कुछ ऐसे मजबूत काम कर दिखाएं ताकि पूरे समाज को लगे कि सही में उनके लिए पूरी ताकत से देश का प्रधानमंत्री खड़ा है। और हम तो ये चाहते हैं कि राजनीति अपनी जगह है, पर आदिवासियों का कल्याण होना चाहिए। आज क्या कारण है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अपराध आदिवासियों के खिलाफ मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या आदिवासियों की मध्य प्रदेश में, और सबसे ज्यादा अपराध भी मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सरकार का एक बहुत बड़ी विफलता है कि वो आदिवासियों पर अत्याचार रोक नहीं पा रहे हैं, उनकी शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा कुपोषण आदिवासी क्षेत्रों में, उसके लिए भी उनको बहुत कड़े कदम उठाना चाहिए। देखिए, अभी एक हफ्ते पहले की मैं आपको बात बताता हूं। एक हफ्ते पहले आदिवासियों की जमीन जिस पर वो 10 से 15 साल से रह रहे थे, आमतौर पर अगर पैसा कानून लागू हो गया होता तो वो जमीन उनको मिल जाना चाहिए, पट्टे मिल जाना चाहिए। पर राज्यपाल के लेटर के आदेश पर उनको उनकी जमीन से हटाया जा रहा था। जब हम वहां पहुंचे तब जाकर उनको पट्टा दिलाया, पर ऐसा सबके साथ हो रहा है, और ना पट्टे मिल पा रहे हैं, ना वन अधिकार के पट्टे मिल पा रहे हैं। बोरी क्षेत्र में 2 आदिवासियों ने अभी 1 महीने पहले जहर खा लिया क्योंकि उनकी जमीन से हटाया जा रहा था, उनको वन अधिकार पट्टे नहीं दिए। सबसे बड़ा काम भाजपा सरकार ने यह करा है कि पैसा कानून को पूरा निस्तंभ नाबूद कर दिया है। लागू करने के लिए नाम का है, ग्राम सभाओं के पास कोई अधिकार नहीं है। पहले यह नारा था कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। आज ग्राम सभाओं के पास कोई भी अधिकार नहीं है, और इसमें सबसे बड़ा अगर किसी का रोल है तो भाजपा सरकार का है। तो नरेंद्र मोदी जी को सरकार से भी यह सवाल पूछना चाहिए कि आपने पैसा कानून को कमजोर क्यों करा, और जो अधिकार आदिवासियों को मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिल रहा है। आप किस चश्मे से देखते हैं